शहर के बस स्टैंड के पीछे, जहां दिन भर धूल उड़ती रहती थी और रात को भूखे पेट लोग फुटपाथ पर सो जाते थे, वहीं एक छोटा सा ठेला लगता था। ठेले पर एक हाथ से लिखा बोर्ड टंगा रहता, 20 रुपए में भरपेट खाना। लोग पहले हंसते थे, कुछ मजाक उड़ाते, अरे भाई 20 में आजकल चाय नहीं आती, खाना कैसे मिलेगा। लेकिन जो एक बार खा लेता वह दोबारा जरूर आता। इस ठेले का मालिक था रामू काका। उम्र करीब 60 साल, सिर पर गमछा, झुकी हुई पीठ और आंखों में अजीब सी ठंडक। रामू काका सुबह 4 बजे उठते, खुद सब्जी मंडी जाते, सस्ती लेकिन ताजी सब्जियां चुनते और फिर अपने ठेले पर दाल चावल, सब्जी और 2 रोटियां परोसते। कोई भूखा हो तो वह पूछते भी नहीं, पैसे हैं या नहीं, बस थाली आगे बढ़ा देते। लोग कहते थे, काका घाटे में जा रहे हैं। लेकिन काका मुस्कुराकर कहते, पेट भर जाए वही सबसे बड़ा फायदा है। रामू काका का अतीत कोई नहीं जानता था। बस इतना पता था कि वह अकेले रहते थे। न कोई परिवार, न कोई बड़ा घर। एक दिन एक लड़का आया, फटे कपड़े, आंखों में डर, नाम था सोनू। वह बोला, काका काम मिलेगा। रामू काका ने उसे बैठाया, खाना खिलाया और कहा, पहले पेट भरो फिर काम की बात करेंगे। सोनू रो पड़ा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उस दिन से सोनू ठेले पर मदद करने लगा। पानी भरना, थालियां धोना, सब्जी काटना। एक शाम सोनू ने पूछा, काका आप इतना सस्ता खाना क्यों देते हो। रामू काका थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि मैंने भूख देखी है बेटा। ऐसी भूख जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। धीरे धीरे यह ठेला मशहूर होने लगा। मजदूर, रिक्शा वाले, छात्र, बुजुर्ग सब आने लगे। लेकिन मशहूर होने के साथ साथ मुश्किलें भी आईं। पास के होटल वालों को यह पसंद नहीं आया। एक दिन वे आए और बोले, इतना सस्ता बेचोगे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। रामू काका ने शांति से कहा, मैं किसी का धंधा नहीं बिगाड़ रहा, मैं बस भूख मिटा रहा हूं। होटल मालिक गुस्से में चले गए। कुछ दिनों बाद नगर निगम का नोटिस आ गया, ठेला हटाइए वरना जुर्माना लगेगा। सोनू घबरा गया, काका अब क्या होगा। रामू काका ने ठेले की लकड़ी थपथपाई, जब तक सांस है ठेला चलेगा। भाग 2। नोटिस के बाद भी रामू काका ने ठेला बंद नहीं किया। एक दिन अधिकारी आए। लोग डर गए, लाइन टूट गई। अधिकारी ने पूछा, लाइसेंस है। रामू काका ने सिर झुका लिया, नहीं साहब। तो फिर यहां कैसे ठेला लगाते हो। रामू काका ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, साहब अगर ठेला हटेगा तो ये लोग भूखे सोएंगे। लाइन में खड़े लोगों में हलचल हुई। एक मजदूर बोला, साहब ये हमें इंसान समझता है। एक बुजुर्ग बोले, इसने हमें भूख में इज्जत दी है। अधिकारी चुप हो गया। उसी समय एक महिला आगे आई, मैं पत्रकार हूं, क्या मैं आपकी कहानी सुन सकती हूं काका। रामू काका की आंखें भर आईं। उस दिन पहली बार उन्होंने अपना अतीत बताया। रामू काका कभी एक फैक्ट्री में काम करते थे। पत्नी और छोटी बेटी थी। एक दिन फैक्ट्री में हादसा हुआ। काम चला गया। घर में पैसे खत्म हो गए। उन्होंने महीनों भूखे पेट नौकरी ढूंढी। एक दिन बेटी भूख से रोती रही। वह बाहर खाना मांगने गए और लौटे तो बेटी हमेशा के लिए सो चुकी थी। पत्नी भी कुछ समय बाद चल बसी। रामू काका की आवाज कांप रही थी। उस दिन मैंने तय किया, कोई बच्चा,
कोई इंसान भूख से नहीं मरेगा अगर मैं जिंदा हूं। पत्रकार की आंखें नम थीं। अगले दिन अखबार में खबर छपी, 20 रुपए में इंसानियत। पूरा शहर जाग उठा। लोग मदद के लिए आने लगे। कोई चावल देता, कोई दाल, कोई गैस सिलेंडर। नगर निगम ने ठेले को वैध कर दिया। उसी जगह एक छोटा सा स्थायी काउंटर बन गया। रामू काका ने दाम नहीं बढ़ाए। बोले, 20 रुपए काफी हैं। सोनू अब पढ़ने लगा। शाम को वही ठेले पर खड़ा होता। एक दिन उसने कहा, काका, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी ऐसा ही ठेला लगाऊंगा। रामू काका मुस्कुराए, तब मेरा सपना पूरा होगा। कुछ साल बाद रामू काका चल बसे। लेकिन ठेला नहीं रुका। आज भी बस स्टैंड के पीछे वही बोर्ड टंगा है, 20 रुपए में भरपेट खाना। और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा है, भूख सबसे बड़ी गरीबी है। सीख, पैसे